राधे राधे। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार के रूप में मनाया जाता है। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। इस साल 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भक्त श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी की मुख्य पूजा लड्डू गोपाल का जन्म हो जाता है तब की जाती है। सुबह जिस प्रकार उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सेवा देते हैं, उसी प्रकार करेंगे। आप चाहें तो सुबह के समय में भी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। रात को तो हमें लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान जरूर कराना है। जब शाम के लगभग 7 बज जाएंगे तब हम लड्डू गोपाल जी को किसी भी कपड़े से ढक देंगे। आप चाहें तो कोई भी चुनरी ले सकते हैं और साथ में ही एक खीरा और 1 रुपये का सिक्का भी हम लड्डू गोपाल जी के पास ही रख देंगे। तो मैंने इस तरह से एक चुनरी ले ली है। ये माता रानी की चुनरी है। आप कोई भी बड़ी छोटी चुनरी ले सकते हैं या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल को ढकने के बाद में एक खीरा उनके पास रख देंगे, साथ ही एक सिक्का भी हम उनके पास रख देंगे। मैंने लड्डू गोपाल जी को सुबह भी पंचामृत स्नान कराया था और जब लड्डू गोपाल जी का रात्रि में जन्म हो जाएगा तब फिर से हमें पंचामृत स्नान कराना होता है। तो चुनरी ढक देंगे। इसे जन्म कराने की प्रक्रिया बोला जाता है। तो इस तरह से चुनरी ढकने के बाद में हमें लड्डू गोपाल को ना तो छूना है ना छेड़ना है। इसके बाद आप घर के कार्य कर सकते हैं या मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं या घर के कोई भी कार्य कर सकते हैं, खाना पीना भी बना सकते हैं। जब रात के 12 बज जाएंगे, जब सभी मंदिरों में शंखनाद हो जाएगा और टीवी पर मोबाइल पर न्यूज आ जाएगी कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है और रात के 12 बज जाएंगे, उसके बाद ताली बजाकर, घंटी बजाकर या फ़ोन में आप भजन चला सकते हैं या खुद से भजन गा सकते हैं या टीवी पर भजन चला सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने चुनरी उड़ाई थी लड्डू गोपाल को, उसे हम बहुत ही भाव के साथ, प्यार के साथ में हटा देंगे और इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी का यानी श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म कराएंगे, यानी जन्म हो जाएगा। तो जो मैंने चुनरी उड़ाई थी उसे हटा दिया है। लड्डू गोपाल जी के जन्म कराने की ये प्रक्रिया बहुत ही सरल विधि से की जाती है। इसके बाद जो हमने लड्डू गोपाल जी के पास में खीरा रखा है और एक सिक्का रखा है, उसे हम डंठल वाली साइड से कट करना होता है। इसे हमें चाकू से नहीं काटेंगे, ये हमें सिक्के से ही कट करना होता है। खीरे का डंठल वाला हिस्सा हम मिट्टी में किसी भी पौधे में दबा देंगे। साथ ही जो बचा हुआ खीरा है उसे प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल जी का आज जन्म हुआ है तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना जरूरी होता है। हमें यहीं पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना है। आप चाहें तो ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी आप कर सकते हैं। जैसे भी सुविधा हो आप उस हिसाब से लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो अब मैं पंचामृत स्नान कराऊंगी। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए कोई भी एक आप बर्तन ले सकते हैं जो लड्डू गोपाल आप उसमें आराम से बिठा सकें। मैंने यहाँ पर एक परात ले ली है, उसमें तुलसी दल रखेंगे और लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। हम स्वास्तिक नहीं बनाएंगे क्योंकि ये जो चरणामृत है वो हम घर में सभी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे, तो इसलिए तुलसी दल रखकर ही मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराऊंगी। जब रात को लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा उसके बाद ही हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराना होता है। ठाकुर जी को तो छोटे से प्यारे से हमारे लड्डू गोपाल हैं, आज ही उनका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे, उसके बाद दही से स्नान कराएंगे। आज अच्छे से रगड़ रगड़ के हल्के हल्के हाथों से स्नान कराएंगे क्योंकि आज हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है। आज का दिन लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खास होता है और साथ ही कृष्ण भक्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा खास होता है। इसके बाद शहद से स्नान कराएंगे, घी से स्नान कराएंगे और शक्कर से स्नान कराएंगे। इसके बाद शुद्ध सादा जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आप चाहे तो पांचों चीज़ों को एक साथ मिलाकर भी पंचामृत स्नान करा सकते हैं या अलग अलग चीज़ों से भी आप स्नान करा सकते हैं। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराएं तो थोड़े से सादा जल में गंगा जल भी डाल सकते हैं और रात को पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। लड्डू गोपाल जी को साफ से टॉवल से हम अच्छे से पोंछ लेंगे और सुंदर सा हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। आज हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है तो बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं और इस ड्रेस में बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी लगने वाले हैं जो मैं लड्डू गोपाल जी को पहनाने वाली हूँ और मैंने ये ड्रेस अपने हाथों से ही बनाई है।
और जो स्नान कराने पर पंचामृत होता है उसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना है और ना ही किसी भी पौधे में हमें डालना है। उसे घर के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और आज हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है, तो नई ड्रेस, नई नजरिए, नई ज्वेलरी, सब नया नया हम अपने ठाकुर जी को आज पहनाएंगे। आप चाहें तो ड्रेस घर पर भी बना सकते हैं या मार्केट से भी खरीद कर ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को इत्र अवश्य लगाइएगा और उसके बाद में हम सिंहासन पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है मैंने यहाँ पर, ठाकुर जी का सुंदर सी ड्रेस पहना दी है और शीशा जरूर दिखाएंगे ठाकुर जी को। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण कराएं और सुंदर सा उनका श्रृंगार करा के विराजमान कर दें। हमारे लड्डू गोपाल जी को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके भक्त ने उनको कितने अच्छे से सुंदर सा उनको सजाया है। कोशिश करें कि ठाकुर जी को सारी चीज़ें नई पहनाएं। अगर नई नहीं है तो आप पुरानी भी पहना सकते हैं, और अगर पुरानी चीज़ें पहना रहे हैं तो गंगा जल के छींटे लगाकर उन चीज़ों को लड्डू गोपाल को आप पहना सकते हैं, और अगर आपके पास नई चीज़ें हैं तो उसे भी आप पहना सकते हैं। अब हम दिया जलाएंगे और धूप दीप जलाएंगे, तुलसी दल समर्पित करेंगे और जन्माष्टमी के दिन पूजा के बाद 1 या 2 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाइएगा। अगर झूला नहीं है तो कहीं भी आप झूला हैंग करके टोकरी में लड्डू गोपाल के लिए झूला बना सकते हैं। झूला चंद मिनटों में ही तैयार हो जाता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर भी है। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम चंदन अथवा रोली से तिलक करेंगे। तिलक पर हम चावल समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक करेंगे, लड्डू गोपाल को तिलक करेंगे, गाय माता को तिलक करेंगे और दीपक को भी इसी तरह से हमें पूजन करना होता है। तिलक समर्पित करेंगे और तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। और झूला झुलाते समय लड्डू गोपाल जी के साथ में बहुत अधिक हमें सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत ही नन्हे मुन्ने से हैं, छोटे मोटे से हैं और बहुत ज़्यादा शरारती हैं। लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने से पहले भोग आप पहले ही समर्पित कर दें या बाद में आप लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं, या फिर झूले यानी झूले पर आपको लड्डू गोपाल जी को कोई भी भोग समर्पित नहीं करना है। पहले ही आप भोग समर्पित कर सकते हैं या उतारने के बाद लड्डू गोपाल जी को भोग। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन आपको मार्केट में जगह जगह पर फूल मिल जाएंगे, और कोशिश करें कि जन्माष्टमी के दिन आप थोड़े बहुत फूल लड्डू गोपाल जी को समर्पित करने के लिए ज़रूर से लेकर के आएँ। चाहे तो आप एक दिन पहले भी ला सकते हैं या सेम डे भी ला सकते हैं। अब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करूंगी, तो भोग में आप धनिया पंजीरी, आटे की पंजीरी, साथ ही जो भी आपने पंचामृत बनाया है, जो भी भोग मिठाई बनाई है या मार्केट से लाए हैं, वो सभी भोग प्रसाद हम लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को माखन, मिश्री, पंचमेवा, पंचामृत और साथ ही धनिया पंजीरी या आटे की पंजीरी और इन सभी चीज़ों का भोग लगाना जरूरी होता है। आप चाहें तो 56 भोग भी ठाकुर जी को समर्पित कर सकते हैं, या फिर इन 5 चीज़ों को भी भोग समर्पित करके ये 56 भोग के ही बराबर होते हैं। दिन में समर्पित करना चाहें आप ये 56 भोग तो दिन में कर सकते हैं। उसके बाद में आप धूप दीप जलाएंगे। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं, या आप जो आपने दिया जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आपने ठाकुर जी को लगाया है उन सभी में हमें तुलसी दल जरूर से समर्पित करना है, और लड्डू गोपाल जी को आप अलग से भी तुलसी दल समर्पित कर सकते हैं। अब हम धूप दीप जलाएंगे और आरती करेंगे। देखिए, आरती आप चाहें तो कपूर से भी कर सकते हैं, या जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। जो भी आपके पास फ्रूट हैं वो फ्रूट समर्पित कर सकते हैं। खीरा जरूर से समर्पित करें ठाकुर जी को। साथ ही अपने श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को कोई भी गिफ्ट देंगे तो लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा जो प्यारी होती है वो बंसी होती है और मोर पंख होता है। इनमें से आप कोई भी चीज़ें वैसे गिफ्ट दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर बांसुरी और मोर पंख दे दिया है। धूप दीप जलाकर हम पूजा आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो दीपक जलाया है उसी से बहुत ही भावपूर्वक आरती करूँगी, और आरती करने के बाद चंद्रमा को हम अर्घ्य देंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे, और जब आप व्रत खोलेंगे, व्रत का पालन करेंगे, उसके बाद में आप ठाकुर जी को अवश्य सुलाइएगा। तो हमारे प्यारे से ठाकुर जी गलती से भी पूरी रात जगे ना रह जाएं, बैठे ना रह जाएं, तो इसलिए उनको ध्यान से ज़रूर सुलाइएगा। जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।